मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे यूएनओ के एक अंग महासभा के बारे में। महासभा यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सीनेटर वुडेनबर्ग ने इसे संसार की नागरिक सभा की संज्ञा दी है। इसे यूएनओ की व्यवस्थापिका सभा भी कहा जा सकता है, यद्यपि इसके प्रस्तावों को बाध्यकारी सत्ता प्राप्त नहीं है। यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य भी होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र महासभा को अपने 5 प्रतिनिधि भेजता है या उनको 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किंतु उनका जो मत है वो एक ही माना जाता है। महासभा के सदस्य देशों के प्रतिनिधि विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं, उनका समाधान निकालते हैं। महासभा में जो मतदान की पद्धति है कि किस प्रकार से महासभा में मतदान होता है, उसमें महासभा में एक राज्य एक वोट का सिद्धांत की जो मान्यता है उसको लेकर के ही इसको प्राथमिकता दी जाती है कि प्रत्येक राज्य का एक ही मत होगा, चाहे वह बड़ा राज्य हो या वह छोटा राज्य हो। महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका निर्णय करने के लिए उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत और साधारण जितने प्रश्न हैं उनका निर्णय करने के लिए साधारण बहुमत आवश्यक होता है। महासभा ने अपनी 7 समितियां भी गठित कर रखी हैं जो अपने कार्यों का संपादन करती हैं। इनमें से जो समितियां हैं वो राजनीति से संबंधित समिति है, अर्थ और वित्त से संबंधित समिति है, सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति है, न्यास समिति है, प्रशासकीय और बजट समिति है, कानूनी समिति है, विशेष राजनीतिक समिति है। अब महासभा का अधिवेशन कब होता है? महासभा का नियमित रूप से जो अधिवेशन है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और प्राय दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में महासभा नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। इसमें विशेष अधिवेशन भी आयोजित होते हैं। विशेष अधिवेशन बुलाए जाने का भी प्रावधान है और ऐसे विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और इनकी जो बैठक है वो न्यूयॉर्क में होती है। सबसे पहला जो अधिवेशन है महासभा का बुलाया गया वो 10 जनवरी 1946 को पहला अधिवेशन बुलाया गया। महासभा के पास कौन से कार्य हैं और कौन सी शक्तियां हैं इनके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के संबंध में जितने भी निहित प्रश्न हैं उन पर विचार विमर्श करती है, जिनमें हम लोग सुरक्षा और शांति से संबंधित शक्तियां हैं। शांति सुरक्षा, इसमें दूसरा जो है वो शांति एवं सुरक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। विभिन्न क्षेत्र हैं जिनके विकास के संबंध में भी उनके पास में शक्तियां हैं, उनके संबंध में वो कार्य करती है। प्रतिवेदन भी प्राप्त महासभा के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद और यूएनओ के अन्य अंग जो हैं वो प्रतिवेदन महासभा को देते हैं और महासभा उस पर विचार विमर्श करती है। बजट के संबंध में भी चर्चा महासभा के द्वारा की जाती है और राष्ट्रों के लिए जो चंदे हैं उनकी राशि जो है वो नियत किया जाता है महासभा के द्वारा। इनके कौन से कार्य हैं महासभा के? महासभा सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर
महासभा वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक परिषद या सुरक्षा परिषद महासभा के से निर्णयों की मांग नहीं करे, तब तक महासभा कोई भी निर्णय नहीं कर सकती। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों और न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद को है। महासभा शांति के लिए एक एकता प्रस्ताव भी लेके आती है। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अनेक कारणों से उन दिनों सोवियत संघ और सुरक्षा परिषद की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहा था। 1 अगस्त 1950 को उसने पुनः परिषद की कार्रवाई में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। पश्चिमी शक्तियों को ये भय उत्पन्न हो गया कि उत्तरी कोरिया द्वारा किए जा रहे आक्रमण को यूएसएसआर के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा। अमेरिका ने अवसर पाते ही महासभा को शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने की शक्ति दिलाने का सफल प्रयास किया। सोवियत संघ ने अमेरिका के उक्त प्रयासों को बहुमत का दुरुपयोग बताया, लेकिन इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्रवाई एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिल गया। इस प्रकार जो महासभा है वो एक छोटी असेंबली का कार्य भी करती है। 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध व आक्रमण को रोकने एवं शांति और सुरक्षा स्थापित कर पाना बिल्कुल असंभव प्रतीत होने लगा। अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को अंतरिम समिति या नामक एक छोटी असेंबली स्थापित की और महासभा से ही इसको लिया जाता है, महासभा से ही इसका गठन किया जाता है और सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली जो संस्था है ये महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। आरंभ में ये 2 बार 1 वर्ष में बुलाई जाती थी, लेकिन 1949 में ही नवंबर 1949 में ही इसे अनिश्चित अवधि के लिए पुनः स्थापित कर दिया गया। सन 1952 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। सोवियत संघ, उसके जितने भी समर्थक देश थे, उन्होंने इसका घोर विरोध किया। कुछ महासभा की जो महत्व के वृद्धि के कारण भी रहे हैं, इनमें से जो सदस्य संख्या है एक ये भी कारण रहा है। संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं, यानी यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं वो इसके सदस्य हैं। इस प्रकार ये प्रभावशाली मंच है। वीटो के दुरुपयोग के कारण सुरक्षा परिस्थिति की स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। वीटो का बार बार सोवियत संघ के द्वारा और यूएसए के द्वारा दुरुपयोग किया गया, इसलिए शांति के लिए एक एकता प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव ने महासभा की शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि की। महासभा के पास में आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं। आपातकालीन सेवा की नियुक्ति से महासभा की शांति शक्ति और इसके जो महत्व है इसमें वृद्धि की। सुरक्षा और शांति और सुरक्षा के जितने भी प्रश्न हैं उन पे भी महासभा विचार विमर्श कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा स्थापित करने वाले जितने भी विषय हैं उन पे महासभा विचार विमर्श करती है।